बैठक में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी दुमका के जिला अध्यक्ष श्री परितोष सोरेन जी, देवघर के प्रभारी युवा मोर्चा के श्री गुंजन मरांडी जी, जनजाति मोर्चा दुमका के जिला अध्यक्ष श्री विमल मरांडी जी और जामा के हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रह चुके श्री सुरेश मुर्मू जी और जनजाति मोर्चा के अन्य पदाधिकारीगण और दुमका पाकुड़ शिकारी पारा से आए सभी हमारे नौजवान साथियों, 14 में मैं विधानसभा चुनाव में जामा में प्रचार करने आया था और 10:30 बजे गांव में हमने घुसा तो देखा एक बूढ़ी लेडी, 2 जेंट्स, इतना बड़ा लंबा क्या चीज का दारू का बोतल चखना रखा हुआ। हम जैसे ही गाड़ी से उतरे, पैसा लाओ पहला बोलने लगे। बोला क्या पैसा क्या करेगी? तो बोला दारू पिएगा। बोला दारू तो पी रहा। बोला और पिएगा। और जब एक बूढ़ा जैसा आदमी लग रहा था, बाल पका हुआ, तो कहा बाबा आपको उम्र कितना? आप विश्वास करिएगा उसको उम्र 40 वर्ष था, लेकिन दारू पीने के कारण उसका उम्र बुढ़ापा जैसा। उसी समय मैंने कसम खाया था कि अगर एक बार मैं मुख्यमंत्री बना तो संथाल परगना को मैं सुधारूंगा। और आप लोग के दया से, ऊपर वाले के दया से मुख्यमंत्री बना भी। और आपने देखा होगा संथाल परगना में मुख्यमंत्री रहते हुए हम कितना बार आए, मालूम है? क्यों आए? क्योंकि हमको संथाल परगना को सुधारना। ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा अबुआ राज के नाम पर आदिवासी संथाल समाज की भावनाओं को भड़काकर बरसों से यहाँ राज कर रहा, कभी एमपी के रूप में केंद्रीय मंत्री बन गए या फिर राज्य में मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन क्या आप दिल में हाथ रख के, अपना दिल में हाथ रख के बोलो, क्या संथाल परगना जब गुरुजी मुख्यमंत्री थे, हेमंत सोरेन जी थे, केंद्रीय मंत्री थे, संथाल परगना कोई सुधार हुआ था? नहीं। सिवा अबुआ राज और जंगल जमीन, खाली वोट बैंक का राजनीति, डीकू लोग, यही सब भाषा भड़का के ना आपके सेंटिमेंट के साथ 70-72 साल से लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। डीकू आ गया, जमीन डीकू किसको बुलाता? जो सिद्धू कानू हमारा संघर्ष किया तो अंग्रेज डीकू था, अंग्रेज था ना। तो आप थोड़ा परिस्थिति का वर्णन करो, 1857 में क्या स्थिति रहा हो, और एक गरीब आदिवासी पुरखों में जन्मा सिद्धू कानू, चांद भैरव, क्या स्थिति रहा होगा उस समय? 2 अनपढ़ हमारी बात, किसके लिए खून बहाया? देश के लिए, देश के लिए ना, समाज के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद के आप नेताओं को देखो, नेताओं ने अपना विकास किया, लेकिन संथाल समाज, आदिवासी समाज का कोई विकास हुआ नहीं हुआ। और इसीलिए मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं बार संथाल परगना, ताकि हमारा समाज जगे। मेरा आज के गुंजन को हमने यही कहा था, एक बार झारखंड के संथाल के नौजवान जो पढ़े लिखे लड़के, एक बार उनके साथ हम बैठना चाहिए। क्योंकि अब सिद्धू कानू कोई पैदा लेगा? तो नहीं ना आएगा पैदा। चांद भैरव तो आएगा नहीं, तिलका मांझी तो आएगा नहीं ना। हम लोग को देश के लिए मरने का मौका भी नहीं मिला। जिसको मरने का मौका मिला वो चला गया देश को आजाद कर। तो हमें देश के लिए जीने का मौका मिला है ना। मेरा आपसे अनुरोध यही है, हमारा संथाल समाज बहुत सरल सीधा है। हमने जो अनुभव किया उस 2014, बहुत सीधा, बहुत इनोसेंट है। और बरसों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग उसकी भावनाओं को उभार कर अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहा ना, सिर्फ संथाल के नाम पर, सिर्फ आदिवासी के नाम पर।
अब खुद चिंता करो, क्या हुआ हमारे गांव का विकास, क्या हुआ मेरा संथाल समाज का विकास। इसलिए अब आपको, हमें देश के लिए तो बॉर्डर में लड़ने जाना नहीं है। मेरा खाली आपसे यही अनुरोध है, थोड़ा अपने अपने गांव में समाज को जगाना, जागरण। आज 2 साल होने जा रहा है सरकार को, बड़े बड़े वादे किए थे कि हम 5 लाख लोग को 1 साल में सरकारी नौकरी देंगे। जितने सरकार में वैकेंसीज है 1 साल के अंदर भर देंगे। बोला था ना जी। भरा नहीं भरा अभी तक 2 साल में नहीं। बल्कि हमारे सरकार के समय जो हमने नौकरी दी थी, उस नौकरी से भी लोग को हटा रहा ना। हमने उग्रवाद को समाप्त करने के लिए उग्रवाद के प्रखंड से सहायक पुलिस बहाली की थी, याद है? जी सर। अभी लोग आंदोलन में किया था ताकि उग्रवाद को बंदूक ढोने वाला ना मिले, तो उस उग्रवाद के लड़के लड़कियां को सहायक पुलिस, और 3 साल के बाद उसको पुलिस में सीधे नियुक्ति हुई। वो भी आंदोलन कर रहे हैं। पोषण सखी, देखिए हमने जब 2015 में हमने आया था सिद्धू कानू का 26 जून होता ना, 30 जून हुल दिवस। तो हमने देखा एक महिला पतली दुबली थी, उसका बच्चा भी बहुत पतला था, उसको जाते हुए देखा। हमने उसको रोक के पूछा उम्र कितना, उसका उम्र था 24 साल। महिला भी ऐसी, बच्चा भी ऐसा। तो कारण क्या था? कुपोषण। झारखंड हमारा कुपोषण से भी पीड़ित है, और आपने देखा होगा, हमने इसके लिए कुपोषण झारखंड से समाप्त हो, उसके लिए पोषण सखी बनाया। 9 महीने से उसको तनख्वाह नहीं मिला, भी वो लोग आया हुआ नहीं। भैया इस समाज का भविष्य कौन है? बच्चा। बच्चे ना भविष्य हमारा। तो भविष्य का जो तस्वीर है, वो बच्चा हमारा कुपोषण से पीड़ित है। जो गर्भवती महिला, अगर उसको पौष्टिक आहार नहीं मिले तो बच्चा भी फिर कुपोषित होगा। इसीलिए हमने पोषण सखी बनाया था कि वो पोषण सखी दीदी घर जाके समझाएगा क्या खाने से, सिर्फ पेट बनना नहीं है भैया, क्या खाने से गर्भवती हमारी बहन को पौष्टिक आहार मिलेगा, ताकि बच्चा हुष्ट और पुष्ट जन्म ले। उसको भी 9 महीना से तनख्वाह। झारखंड कुपोषण से पीड़ित है ना, हम लोग तो गांव में रहते हो, देखते हो भैया कैसा बच्चा है। खाली एक घटना से मेरा दिमाग खुला था कि कुपोषण से यहाँ लोगों को जागरूक करना है। घर घर जाके हमारा उसको 3000 रुपया मानदेय पे, कि घर घर आपको जाके समझाना है क्या खाने से आपको पौष्टिक मिलेगा, क्या सब्जी खाने से आयरन। यहाँ झारखंड में संथाल में सिकल एनीमिया महिलाओं की बहुत है, क्योंकि आयरन की चीज सब्जी खाता नहीं है। क्या खाने से आपको आयरन मिलेगा, क्या खाने से कैल्शियम मिलेगा, ये गरीब को पता है, क्योंकि समाचार पत्र नहीं पढ़ता, वो टीवी नहीं देखता। देखता टीवी, समाचार पत्र पढ़ता, उसको कोई जानकारी नहीं है, तो कौन जगह। लेकिन 9 महीने से उसको तनख्वाह। मेरा आपसे मिलने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई भी करें, कहीं रोजगार कर रहे हो भी करिए, लेकिन अपने अपने मोहल्ले में थोड़ा समाज को हफ्ते में 1 दिन, जैसे 5 लड़का का ग्रुप, हफ्ते में 1 दिन कोई ना कोई एक गांव में जाकर लोगों के साथ बैठना और समझाना। कर सकते हैं ना? जब सिद्धू कानू उस समय 1800, सोचिए अंग्रेज के समय जब ये काम कर सकता है, बिरसा मुंडा कर सकते हैं, एक अनपढ़ 2 बहना कर सकती है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं काम? अब तो अपना देश, अपना राज, अबुआ राज, तो हम किसी गांव में हफ्ते में जाके गांव के लोग को जागरूक नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? ये काम करना। और ये जो आदिवासी का नकाब ओढ़ा हुआ है हेमंत सोरेन, देखिए गुरुजी का मैं भी इज्जत कर रहा हूँ। शिबू सोरेन जी का दिल में दर्द था गरीब के, इसका दर्द है। क्या जानता है गरीबी क्या होता है, आदिवासी क्या दर्द क्या जानता है हेमंत सोरेन? क्योंकि सोना चम्मच पैदा लिया कोई गांव में लिया पैदा? ये आदिवासी का दर्द जानता है? आज कौन सरकार चला रहा? बिचौलिया, कमीशन खोल लो,
चला रहा ना। ये बात गांव के लोगों को कौन बताएगा? झारखंड बचाओ भैया, इसीलिए सिद्धू कान्हू, भूलो जानो, बिरसा मुंडा शहीद हुआ, खून बहाया। झारखंड जल जंगल जमीन। देखिए झारखंड बहुत खूबसूरत जगह है और संथाल परगना और खूबसूरत जगह है। प्राकृतिक ने दोनों हाथ से लुटाया है। हमारे पास क्या नहीं है? पहाड़ है ना, पहाड़, वन है, नदियां है, प्राकृतिक संपदा है, संपदाओं से भरा पूर्ण झारखंड। कोई कारण नहीं राज्य में गरीबी है, कोई कारण नहीं राज्य में बेरोजगारी है, लेकिन उसके लिए चाहिए ईमानदार सरकार। उनका हुआ राज है। इसने चुनाव में वादा किया था ना 5 लाख, 5,000, 7,000 किसी को मिला? इतना बताओ, 500 रुपया मिला। दूसरा इसने वादा किया था कि हम हर गरीब बहन को चूल्हा खर्चा 2,000 रुपया देंगे, याद है? जी सर। 2 रुपए में दिया? नहीं दिया। सब खा गया हेमंत सोरेन। उसके बाद उसने कहा था प्रधानमंत्री आवास योजना, हाँ खिला के भाषण दिया, बेटा का अलग कमरा, बेटी का अलग कमरा, 3 लाख रुपया देंगे। मिल रहा 3 लाख? नहीं। खा गया हेमंत सोरेन। दूसरा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हमने सभी विधवा को 18 पर जिसको हमारा कोई जाति धर्म का विधवा है उसको सबको पेंशन मिलेगा, और हमने 1,000 रुपया कर दिया था, मालूम है ना? ये बोला था हम करेंगे 2,500 रुपया, किया? नहीं किया। उसमें भी 1,500 रुपया खा गया हेमंत सोरेन। ये बात गांव को लोग को बताना कि किस तरह आपका वृद्धा पेंशन का 1,500 रुपया खा गया, किस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा खा गया, किस तरह 2,000 रुपया चूल्हा का खर्चा, किस तरह नौजवान का 5 लाख का नौकरी भी। हमने नियोजन नीति बनाया था, 10 साल के लिए रिजर्व कर दिया। 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में कहाँ का बच्चे को, उसी जिला का लड़के लड़की को नौकरी मिलेगा, उसको भी ये खत्म कर दिया, मालूम है ना? अब 10वीं 12वीं कोई पास करके आएगा नौकरी ले लो, अब वो आ जाएगी। ये बताएगा कौन भैया? हमने 10 साल के लिए दुमका का लड़का लड़की को 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में, देवघर का ही बच्चा शामिल नहीं हो सकता, दुमका का लड़का लड़की को 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में नौकरी मिली। आपने देखा ना, हमने नियोजन नीति बना के 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दिया। आप में से भी दरोगा लोग बना होगा, कोई सिपाही बना ना? वन रक्षी बहाली किया था, 30 साल का बाद वन रक्षी बहाली किया, 8,000 सिपाही बटा 2,600 दरोगा बहाली किया था, बिना पैसे बिना परिचय, गरीब घर का हुआ था। आपको याद होगा 2 बटालियन, ये जो आपका पहाड़िया जाति, आदिम जनजाति विलुप्त होते जा रहा था, उसको रोकने के लिए 2 बटालियन बनाया था पुलिस का, पहाड़िया बटालियन। मोदी जी से साहेबगंज में नियुक्ति पत्र दिलाया था। हर आदिवासी ग्राम में 5 लाख रुपया हम दे रहे थे। जब कहीं चापाकल खराब हो गया, साला घूम रहा वीडियो और एमएलए के पीछे, 5 लाख रुपया, और भी दीदी का नाम में अध्यक्ष था, वो पैसा ही बंद कर दिया है। छोटा छोटा गांव का लोग क्यों घूमते रहेगा? आपने देखा गांव में स्ट्रीट लाइट लगाया ना हमने? जी सर। गांव में पीने का सोलर बनाया था, उसको मेरा था नेक्स्ट टाइम पाइपलाइन देके घर घर पानी। इससे कोई बड़ा काम आगे नहीं बढ़ा, खराब हुआ तो भी पड़ा है कि कौन बताएगा काम? हमको मत बताओ भैया, ये गांव में बताओ, क्योंकि मैं गांव और शहर का अंतर को खत्म करना चाहता हूं। अगर शहर में स्ट्रीट लाइट जल रहा तो गांव में भी स्ट्रीट लाइट, गांव में अगर शहर में पीने का पानी है तो गांव में भी पीने का पानी। कब तक भैया? 73 वर्ष हो गया देश को आजादी। आज भी बजट में नाला का पानी पी रहा है ना, मुख्यमंत्री बना हुआ वहां का, कौन बताएगा? ये आपको काम करना, आपको सिद्धू कान्हू बनना हो, लड़ना नहीं अंग्रेज से, खाली मेरा सोया हुआ गरीब समाज को जगाना। बहुआ राज के नाम पर ये बहुआ राज जो लूट रहा है जल जंगल जमीन को, जमीन भी लूट रहा है ना। ये लोग का नारा, सारा जीवन का नारा ही है, सारा सरकारी प्लॉट हमारा। सर फिर रांची से लेकर जमशेदपुर से लेकर दुमका से लेकर कहाँ नहीं कर रहे हैं?
अब दुमका से निकलो बाहर में तो बहुत जगह घेरा है यहाँ पे, घेरा है ना, उसके लिए सीएनटी है नहीं। अब वो बोकारो का रहने वाला बरेट में पटना में कैसे जमीन खरीद लिया, एसपी टेक में तो खरीद भी नहीं सकता। घूम घूम के और पूरे राज्य में जमीन की गरीब आदिवासी। आप भैया पढ़े लिखे हो, आपका बच्चा भी जो जिंदगी आपने जिया, आपका बच्चा भी वो जिंदगी ना जिए। इसलिए खाली कुछ नहीं करना भैया, खाली समाज को जगा देना। समाज हमारा जग जाएगा, समझ में आ जाएगा रघुवर दास क्या बोल रहा, गुंजन मरांडी क्या बोल रहा, क्योंकि उसमें बेचारा अज्ञानता है, अभी वो समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा, तो टीवी नहीं देख रहा। तो समाज का हम लोग कर्तव्य है कि नहीं, समाज को जगाना है। ये काम अपने अपने मोहल्ले टोले में हफ्ते में एक दिन 2 घंटा, जैसे 5 लगा ग्रुप बना, चला गया कोई गांव में, अपनी अपनी भाषा में आप समझाओ तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ेगा ना, भाषा का प्रभाव पड़ता है ना। हमने देखिए आज सब रेलवे स्टेशन में संथाल भाषा में लिखा हुआ है कि नहीं, अनाउंसमेंट होता है कि नहीं, कब हुआ, हमने सरकार है मोदी जी को बोले कराए संथाल में 1 to 5 बोल की भाषा को, जो तो बना था मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री, कोई संथाल में ध्यान दिया था कि संथाल भाषा आगे बढ़े। अभी बताया ना आपको परितोष कि जब बीजेपी सरकार वाजपेयी जी बना तो 8वीं अनुसूची कौन दिया, बीजेपी। अब जेएमएम से पूछो आपने क्या किया संथाल के लिए, बना था ना मुख्यमंत्री, कितना बार से एमएलए बना, सांसद बना। तो ये बात जगाना होगा, लोगों को बताना होगा, ठीक है ना, ये काम करना है ना, ये काम करो, इसमें जो मदद चाहिए हम लोग मदद करेगा। मेरा एक ही उद्देश्य है, संथाल परगना में संथाल समाज को जागरूक करना। वोट मांगने नहीं आया, खाली समाज को जगा दो, क्योंकि मेरा संकल्प है, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी आज भी, ये संथाल परगना को अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का चारागाह नहीं बनने ये तभी होगा जब हम गांव-गांव में जाके लोगों को इसकी असलियत को समझाएंगे। इस सत्ता और शक्ति का उपयोग किसके लिए, जनता के लिए कर रहा है, अपना और अपने परिवार के लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहा ना, अपने परिवार के कर रहा। आज कौन लूट रहा पत्थर को, कौन लूट रहा ना, बसंत सोना पूरा सब माइस बांध पाकुड़ में चल रहा उसका। तो बिहार का कौन सिंह के साथ पार्टनरशिप करके, उसमें जब मुख्यमंत्री था 12 करोड़ रुपए से फाइन किया था, बंद करा दिया था रेवेन्यू चोरी का। ये लोग जल जंगल जमीन के नाम पर लूट रहा भैया, जन जंगल जमीन हमारी अमानत है, लेकिन इसके लिए नारा और लूट का साधा है। हमारे समय कोयला चोरी होता था, किसी की हिम्मत थी, किसी का हिम्मत था पत्थर चोरी ट्रक जैसे जाता है, बालू होता ना चोरी, क्योंकि जल जंगल जमीन हमारे अमानत है। जिस तरह हमें हमारा पुराना पीढ़ी ने हमें सौंप के किया था, आने वाली पीढ़ी को वही हरा भरा झारखंड। आज क्या हो रहा है जल जंगल जमीन पे, जंगल कटाई हो रहा है कि कभी 3 दिन पहले सरंडा गया, चाबासा गया, तो सब मंडल दस्त बुलाया था, सरंडा में बोला सर जंगल अवैध कटाई हो रहा, इधर भी संगल साहेबगंज पहाड़ से लेके जंगल कटाई हो ही रहा। राज किसका है, अब हुआ राज जल जंगल जमीन का बात। यही बात लोग को बताना है, कुछ नहीं करना है, कि किस तरह हमारा भावना को उभाड़ कर आज झारखंड को बर्बाद करने में तुला हुआ। अब तिनपुरिया पहाड़ जा रहा है साहेबगंज का, नजर आ रहा पहाड़, तो पहाड़ नहीं रहेगा, नदी नहीं रहेगा। अब जैसा जमीन लूट रहा है लोग, जब सरकारी जमीन ही नहीं रहेगा तो क्या होगा। देखिए दुमका में मेडिकल कॉलेज बना, दुमका देवघर में एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, इसका उद्घाटन होने वाला मोदी जी करेंगे।
सारा एमपी हमको बोलता रह गया रांची में एम्स बनाओ, लेकिन हमने कहाँ बनाया? क्योंकि संथाल परगना मेरा टारगेट था। ये सब काम रांची में नहीं, ये संथाल में भी जाना चाहिए। बना ना? अभी बनी रहा, अभी खाली ओपीडी स्टार्ट हुआ। जाकर साहेबगंज में पानी से जब जा रहा व्यापार हो रहा है कि नहीं? साहेबगंज देखा कब हुआ है? विदिन 5 years। विकास इसको बोलते हैं ना। अब वो साहेबगंज में पूरा होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बात आप लोग को ना गांव-गांव में हम डेली नहीं बोल रहे हैं, हफ्ता में एक दिन तय करके समाज में बैठ के डिस्कस करो, चर्चा करो, लोगों को बताओ किस तरह ये हम लोग का अबुआ राज